हरियाणा का नूहू डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना ही होगा और उससे थोड़ी ही दूरी पर बिलासपुर तावड़ू रोड। आपको यहाँ एक ऐसा म्यूजियम मिलेगा जहाँ पे इतिहास के पन्ने आप पलट सकते हैं। गाड़ियाँ हों, तमाम ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कुछ नई चीज़ें भी हैं और उसको सजोए हुए हैं यहाँ के डायरेक्टर तरुण ठकराल जी। बिलासपुर हरियाणा तावड़ू हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम अपने आप में भारत के प्राचीन धरोहर को समेटे हुए है। कहने को ये जरूर ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। चाहे सन 1932 से लेकर 1934 और उसके आगे की गाड़ियां हो, मसलन रोल्स रॉयस हो, फोर्ड हो या फिर कभी भारत की शान समझे जाने वाली एम्बेसडर हो। पुराने जमाने के दो पहिया वाहन, हेलीकॉप्टर, नाव, पुरानी घड़ियां, यहाँ तक कि डालडा के पुराने टीन के डब्बे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत कुछ। आप हतप्रभ रह जाएंगे कि आखिरकार इतना कलेक्शन एक ही छत के नीचे कैसे हो सकता है। देश का पहला विंटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम हरियाणा के नूह में तावड़ू रोड पे है। ये म्यूजियम कहने को तो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पर देश की तमाम ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप यहाँ आकर के जानकारी ले सकते हैं। अगर कहा जाए कि भारत में परिवहन आंदोलन की कई कहानियों को प्रदर्शित करने और उनकी व्याख्या करने का एक प्रयास है, तो गलत नहीं होगा। संग्रहालय के पीछे का उद्देश्य अपने समृद्ध और विविध संग्रह को बड़ी संख्या में लोगों के साथ साझा करना और उन्हें एक मजेदार सीखने का अनुभव देना है। संग्रहालय की अवधारणा सचमुच लोगों को एक बीते युग में ले जाने के लिए बनाई गई थी। 7 दिसंबर 2013 को भारत के पहले व्यापक परिवहन संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोला गया। ये संग्रहालय वाहनों और संबंधित यादगार वस्तुओं के समृद्ध और विविध संग्रह के माध्यम से भारत में परिवहन विरासत के इतिहास और विकास को जीवंत करता है। ये संग्रहालय न केवल परिवहन से सीधे संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और कला का भी प्रतिनिधित्व करता है। सर, मुझे लगता है कि भारत का पहला ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे इतनी ऐतिहासिक चीज़ों को सजो कर रखा गया है। हाँ जी, बिल्कुल। ये इंडिया का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है जो पिछले 11 साल से चल रहा है और लोगों को आमंत्रित करता है। लोग आके देखते हैं, स्पेशली स्कूल के बच्चे आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फैमिली ग्रुप्स आती हैं। इनफैक्ट इवन जो आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जिसको कहते हैं हम, जो अपने म्यूज़िक वीडियोस बनाती हैं, वो भी आके बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक जगह हिंदुस्तान में देखी नहीं है। आपके जहन में ये कैसे आया कि इन चीज़ों को सजोया जाए? देखिए, मैं 1994 में पहली मैंने अपनी एक गाड़ी ली थी, 1932 की शेवरले, जो एक बिल्कुल ख़राब हालत में थी। उसको साल लग गया था मुझे बनाते हुए, और जब वो बन गई तो ऐसा लगा कि मैंने किसी को ज़िंदगी वापस दे दी है। उससे एक मेरा पैशन ट्रिगर हो गया और फिर मैं गाड़ियाँ खरीदता गया जब तक कि 100 गाड़ियाँ हो गई। पुराने शहर जाना, हिंदुस्तान के पुराने गाँव में जाना और वहाँ से ख़रीदना, कुछ ऑक्शंस में से ख़रीदा। तो गाड़ियाँ जब हो गई 100 के करीब तो फिर मैं थक गया गाड़ियाँ खरीद के। तो फिर बाहर एक ट्रैवल में जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ मैंने बाहर के ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम्स देखे, जो सिर्फ गाड़ियों पे नहीं थे बल्कि और ऐतिहासिक चीज़ें, जैसे कि लोगों ने सफ़र किया था अपने उस टाइम पे। तो वापस आके मैं फिर गया ये छोटे शहर, वहाँ से पुरानी बैलगाड़ियाँ खरीदी, पुरानी ट्रेन का इंजन खरीदे, पुराने
पालकियाँ खरीदी, और ऐसे करके पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको कहते हैं कि हर मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब यातायात के हर एक साधन समेटने की मैंने कोशिश करी है। और 1994 से लेके जब तक ये म्यूज़ियम खुला है 2013 में, तब तक इतनी बड़ी कलेक्शन हो गई थी कि मुझसे संभल नहीं रही थी। तो फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे मेरे पास इतना सारा सामान है और मैं ये चाहता हूँ कि एक म्यूज़ियम में इसको कन्वर्ट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम आती है जो अभी भी है, जो आपके दर्शक कोई अप्लाई करना चाहें तो ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, जिनके पास कलेक्शन हो। और उन्होंने तब मुझे 6 करोड़ रुपए दिए थे कि म्यूज़ियम की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने को। हालांकि बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फुट में बनी हुई है, 3 एकड़ में फैला हुआ है म्यूज़ियम, तो इसकी कॉस्ट थी 13 करोड़ रुपए। तो 6 करोड़ मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए, 4 करोड़ मुझे डोनेशंस मिली वेरियस कॉरपोरेट हाउसेस से, और बाकी के 3 करोड़ मैंने अपने लगा दिए और ये म्यूज़ियम को खोल दिया। संग्रहालय में 3,500 से ज्यादा चुनिंदा वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जो भारत के रंगीन परिवहन इतिहास की कहानी बुनती हैं। इस संग्रहालय के विशाल और विविध संग्रह को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पूर्व मशीनीकृत और भारी मशीनीकृत परिवहन, रेलवे, विमानन, समुद्री परिवहन पर संग्रहणीय भारतीय खिलौने, ग्रामीण और स्वदेशी परिवहन, दोपहिया वाहन और लोकप्रिय और आदिवासी कला अनुभाग। संग्रहालय समकालीन कला संग्रहों से भी समृद्ध है, जिन्हें संग्रहालय के विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित किया गया है। इसकी खासियत क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो दर्शक हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं देखने के लिए? देखिए, ये गाड़ियाँ आम नज़र नहीं आती हैं सड़कों के ऊपर, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि हर गाड़ी एक जैसी ही लगती है बाहर आप जाओ तो इसमें अगर हम देखें तो पुराने डिज़ाइंस क्या होते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होती थी, पुराने इसमें एक सोशो कल्चरल कॉन्सेप्ट भी है कि आज़ादी के टाइम पर क्या क्या होता था। तो वो अगर आप उस समय की गाड़ियाँ देखें, कैसे लोग सफ़र करते थे। हिंदुस्तान में जब 1853 में पहला रेलगाड़ी आई, तो उससे पहले लोग कैसे सफ़र करते थे। मतलब 1853 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी वो नहीं है, बट अगर आप देखो उसको कि उससे पहले बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, यही सब थे साधन। जब तक रेलवेज़ ने नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब तक नहीं आया है, तब तक और कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो ये पूरा एक जनरेशन को दिखलाता है कि कैसे ये हुआ है आगे। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आपको दिल पे कहीं पर छूता है। मेरा पहला स्कूटर, मेरी पहली गाड़ी, वो कहीं और म्यूज़ियम, किसी और म्यूज़ियम में वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आप चाहे खुद भूल रहे हो, सडनली आप देखोगे कि अरे ये मेरा लैम्ब्रेटा होता था या मेरे फादर के पास होता था, हम उसके ऊपर आगे खड़े होके जाते थे। वो आपको वो पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है आपकी, वो वापस याद आ जाती है। तो उस वजह से हम सक्सेसफुल हैं। टिकट्स की क्या व्यवस्था है यहाँ पे सर? 500 रुपये बड़ों के हैं, 250 रुपये बच्चों के हैं। 3 साल और 3 साल से कम उम्र का कोई चार्ज नहीं है। तावड़ो गुड़गांव में स्थित यह संग्रहालय नई दिल्ली से 1 घंटे की ड्राइव पर है। 3 एकड़ के परिसर में निर्मित हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय 4 वातानुकूलित मंजिलों पर फैला हुआ है, जिसमें 1 लाख वर्ग फुट से अधिक प्रदर्शनी स्थल, एक पुस्तकालय और संदर्भ केंद्र, एक छोटा सभागार, एक संग्रहालय स्मारिका, दुकान, सेमिनार कक्ष और एक जलपान क्षेत्र है। संग्रहालय में आज तक 1.5 मिलियन से अधिक आगंतुक घूमने और जानकारी हासिल करने के लिए आ चुके हैं, जिसमें स्कूली बच्चे, विश्वविद्यालय के छात्र, घरेलू और विदेशी पर्यटक समूह, दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों के परिवार, विभिन्न ऑटोमोबाइल क्लबों के सदस्य, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, शोधकर्ता शामिल हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था है यहाँ पे? बिल्कुल प्रॉपर कैफ़े है म्यूज़ियम में, जो रोज़ चालू होता है। म्यूज़ियम हर दिन खुला रहता है, सिर्फ हर सोमवार को बंद रहता है, सुबह 10 से 7 खुला रहता है। सर, इतना बड़ा म्यूज़ियम है, मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, मेरा जो स्टाफ है वो काफ़ी मेहनत करता है। लिमिटेड
पैसे होते हैं, आमदनियाँ आती हैं हमारी, हम उसी आमदनी में कोशिश करते हैं हम मैनेज करें और म्यूज़ियम को 5 स्टार स्टैंडर्ड जैसे मेंटेन किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, एक आश्चर्य, अचरज भरा, और यहाँ पे आप आइए और जो भारत का इतिहास है उसको देखने की कोशिश करिए। वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो कभी आपने, अगर आप बुज़ुर्ग हैं, 50 साल से ऊपर हैं, तो वो तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी यूज़ किया और उसको अपने दिनचर्या और जीवन में भी उसका साथ मिला होगा। हालांकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी तमाम ऐसे इतिहास की चीज़ें हैं जिनसे वो एक सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ आइए और इसका आनंद लीजिए। हेरिटेज ट्रांसपोर्टेशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित और संचालित हेरिटेज ट्रांसपोर्टेशन म्यूजियम एक पंजीकृत गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना 18 जुलाई 2006 को हुई थी और ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है। भारत में अपने पैमाने के पहले निजी संग्रहालय के रूप में इसे एक ऐसे स्थान के रूप में माना जाता है जो न केवल भारत में यात्रा के इतिहास की एक झलक प्रदान करता है बल्कि अपने सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए तंत्र के माध्यम से आगंतुकों को भी जोड़ता है। संग्रहालय व्याख्या, प्रदर्शनी और संचार में एक बेंचमार्क स्थापित करता है। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम आगंतुकों को एक सुखद और आकर्षक संग्रहालय अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है। अगर कारों की बात की जाए तो 1934 की रोल्स रॉयस से लेके यहाँ फोर्ड की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि पुराने ज़माने की जो बुलेट इनफील्ड यानी कि एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, वो भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम कंपनियाँ, जो पुरानी कंपनियाँ होती थी, मसलन डालडा के वो डिब्बे, ज़रा याद करिए कि कितने वक्त बीत चुके हैं और शायद अब जहन में भी नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी जो खुदाई में प्राप्त चीज़ें हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो के समय कैसे गाड़ियों का कॉन्सेप्ट था, हालांकि गाड़ियां नहीं थी, लेकिन जो पहिए होते थे कैसे होते थे, वो कैसे उनको बनाया जाता था, किन मिट्टी का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा वो जो पुराने समय में जो हेलीकॉप्टर्स होते थे वो कैसे बनाए जाते थे, उनका नमूना यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे आप घूमने आते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में पता करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर जगह कुछ हो ही नहीं सकती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राकेश, नूह, हरियाणा।